श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञानलोक में। इस वीडियो में मैं आपको ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा की व्रत कथा सुनाऊंगी। अगर आप पूरी कथा सुनोगे तभी आपको इस व्रत का पूरा लाभ मिलेगा। इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। ज्येष्ठ माह में पड़ने वाली पूर्णिमा को ज्येष्ठ पूर्णिमा कहा जाता है। यह जानिए जून में कब है ज्येष्ठ पूर्णिमा और किस तरह व्रत की पूजा की जा सकती है। इस पूर्णिमा को वट पूर्णिमा या वट सावित्री व्रत के रूप में भी मनाते हैं। महिलाएं पूर्णिमा पर पति की लंबी आयु के लिए भी व्रत रखती है और सुखमय वैवाहिक जीवन की कामना करती है। ऐसे में यह जानिए कब है ज्येष्ठ पूर्णिमा और इस दिन किस तरह पूजा संपन्न की जा सकती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर स्त्रियां स्नान पश्चात व्रत का संकल्प लेती है। इस दिन लाल रंग के वस्त्र पहनने बेहद शुभ माने जाते हैं। पूजा के लिए बांस की टोकरियों में 7 तरह के अनाज रखे जाते हैं। इसमें वस्त्रों के टुकड़े रखे जाते हैं। दूसरी टोकरी में मां सावित्री की प्रतिमा रखी जाती है और उसमें धूप, दीपक और अक्षत समेत मौली रखी जाती है। कुमकुम से तिलक किया जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत कथा। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को वट पूर्णिमा या ज्येष्ठ पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन वट, बरगद वृक्ष की पूजा की जाती है और सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। इस दिन सावित्री सत्यवान की पवित्र कथा का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। पुरानी कथा के अनुसार सावित्री एक राजकुमारी थी। वह बहुत ही बुद्धिमान, साहसी और धर्मपरायण थी। उसने तपस्वी जीवन जीने वाले सत्यवान को अपना पति चुना। लेकिन नारद मुनि ने सावित्री को बताया कि सत्यवान अल्पायु है और 1 साल के भीतर उसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर भी सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही और सत्यवान से विवाह कर लिया। सावित्री ने अपने पति के साथ वन में रहना शुरू किया। जब मृत्यु का दिन आया, सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल गया और वहीं गिर पड़ा। यमराज उसकी आत्मा लेने आए, लेकिन सावित्री ने यमराज का पीछा किया और उनसे धर्म की बातें करते हुए उनका दिल जीत लिया। यमराज ने उसकी भक्ति और पति के प्रति प्रेम को देखकर उसे 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांगा, दूसरा 100 पुत्रों का वर मांगा और तीसरे वरदान में सत्यवान का जीवन मांगा। यमराज वचन से बंधे थे, इसलिए उन्होंने सत्यवान को जीवनदान दे दिया। इस तरह सावित्री की बुद्धिमत्ता, प्रेम और तप से सत्यवान को नया जीवन मिला। तभी से स्त्रियां इस दिन व्रत रचकर सावित्री जैसी नारी बनने की प्रेरणा लेती है और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। ये थी ज्येष्ठ पूर्णिमा के व्रत की कथा। ऐसे ही धार्मिक व्रतों और त्योहारों की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल ज्ञान लोक को सब्सक्राइब करना मत भूलना।